हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक की पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और इसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। देखिए, ये जो पोम है, नाम से पता चल रहा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचानें। तो इसमें हम लोगों को वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का एक तरीका बताया गया है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हर एनिमल अलग अलग तरह के होते हैं। अब हम लोग शक्तिमान तो है नहीं कि भाई हर एक एनिमल को हम लोग पहचान लें, तो कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन हर एक एनिमल में होती है। तो यहाँ भी यही बताया गया है कि कौन से एनिमल में क्या स्पेसिफिकेशन होती है, क्या खासियत होती है और किस तरीके से आप उसे पहचानें। लेकिन ये तरीका आप लोगों को जो बताया गया है वो काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जब तक आप उससे पहचानेंगे वाइल्ड एनिमल को, तब तक शायद कोई आपको ही नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि आप मर चुके होंगे। तो यानी बहुत ही फनी वे में यहाँ बताया गया है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का तरीका। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंजा। हम लोग एक एक स्टैंजा में जितने भी हार्ड वर्ड्स होंगे उनका पहले मीनिंग देखेंगे, और इसके बाद एक एक लाइन का मीनिंग फिर पूरे स्टैंजा को देखेंगे। सो फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस। एवर मीन्स कभी, टू जंगल्स इन द ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट के जंगल बोला गया है, अफ्रीका के जंगल्स को। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर कभी, बाय चांस आप लोग जाओ, टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगल की तरफ, यानी कभी अगर आप लोगों को चांस मिलता है या मौका मिलता है ईस्ट के जंगल की तरफ जाने का, यानी अफ्रीका के जंगल की तरफ जाने का। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहाँ पे अगर आपकी तरफ कोई बढ़ रहा हो, एडवांस यानी होता है बढ़ना। अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, टॉनी मतलब होता है एक हल्के पीले कलर का, बीस्ट मीन्स होता है एनिमल, जानवर। और वहाँ पे आपकी तरफ अगर बढ़ता है एक बहुत बड़ा और पीले कलर का जानवर, इफ़ ही रोल्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो आपकी तरफ इतनी बुरी तरीके से दहाड़ता है कि जैसे दहाड़ के कारण आपकी जान ही निकल रही हो, यानी आप मरने ही वाले हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आपको पता चलेगा वो एशियन लायन है। यानी कहने का मतलब है इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर कभी आप लोगों को मौका मिले ईस्ट के जंगल की तरफ जाने का। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर उस जंगल में आप लोगों की तरफ बढ़ रहा है कोई एक बहुत बड़ा और पीले कलर का जानवर, इफ़ ही रोल्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो आपकी तरफ इतनी तेज दहाड़ मार रहा है कि डर के कारण हो सकता है आपकी जान ही निकल जाए, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो मरने से पहले ये जान लेना भाई कि वो एशियन लायन था। और एशियन लायन कैसा होता है ये आप लोगों को इधर स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। नेक्स्ट स्टैंजा, और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, रोमिंग मीन्स होता है घूमना, अराउंड मीन्स आसपास या कहीं पे भी। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोबल मतलब होता है शाही, ग्रीट्स यानी होता है स्वागत करना या आमना सामना होना। विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, ग्राउंड यहाँ पे बैकग्राउंड को बोला गया है, यानी पीठ को बोला गया है, किसी भी एनिमल के बैकग्राउंड को बोला गया है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न मतलब होता है पता लगा पाना, पहचान पाना। और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, कभी कहीं आप रोम कर रहे हो यानी कहीं आप घूम रहे हो। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और घूमते 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 आपका सामना हो जाता है एक शाही जंगली जानवर से। विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और वो जो जानवर है उसके येलो ग्राउंड, यानी उसकी येलो कलर की पीठ है, बैकग्राउंड है, उस पे ब्लैक स्ट्राइप्स आपको दिखाई दे रही है, यानी काली धारियाँ दिखाई दे रही है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो बस आप ये ध्यान रखना कहीं वो आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और यही सिंपल रूल आपको ये पता लगाने में हेल्प करेगा द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि आपने बंगाल टाइगर को खोज लिया है। मीन्स और विद समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर कभी इधर उधर घूमते समय एक शाही और जंगली जानवर से आपका सामना हो जाता है। विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और उस नोबल वाइल्ड बीस्ट के शरीर के ऊपर, पीले शरीर के ऊपर, यानी पीले कलर का पूरा शरीर होता है, उसके ऊपर अगर काली धारियाँ, अगर आपको ब्लैक स्ट्राइप्स दिखाई दे, तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि कहीं वो आपको खा ना जाए, यानी उससे आपको सावधान रहने की, कोशिश रहने की ज़रूरत है।
दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। और ये सिंपल रूल आप लोगों को ये लर्न करने में हेल्प करेगा कि आप लोगों ने एक बंगाल टाइगर को खोज लिया है। बंगाल टाइगर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट टेंस है इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ। स्ट्रोलिंग मीन्स होता है चहलकदमी करना, यानी बहुत ढीलेपन से चलना। फोर्थ मीन्स होता है आगे की तरफ। अ बीस्ट यू व्यू, अगर कभी आगे की तरफ बहुत ढीले ढाले आप लोग चल रहे हैं, चलते चलते आप लोगों को एक जानवर दिखाई दे। हुज हाइड, हाइड मीन्स यहाँ पे स्किन को बोला गया है। विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स होता है कवर्ड होना, और स्पॉट्स मीन्स धब्बे। जिसकी स्किन काफ़ी सारे धब्बों से भरी हुई है, यानी जिसकी स्किन पे बहुत सारे आप लोगों को धब्बे दिखाई दे, स्पॉट्स दिखाई दे। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, यहाँ पे लेफ्ट का मतलब है छलांग लगाना, जो वास्तव में लीप्ट होता है। सो जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाता है, you'll know it is the leopard। तो छलांग लगाते ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये एक लेपर्ड है, यानी ये एक तेंदुआ है। It will do no good to roar with pain। roar मीन्स होता है दहाड़ना, पेन मीन्स दर्द। लेकिन अब दर्द से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। He'll only leap and leap again, क्योंकि वो बार बार आपके ऊपर छलांग लगाता रहेगा। यानी if strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, कभी आगे चलते समय अगर आपको एक जानवर दिखाई दे जिसकी स्किन पूरी तरह से स्पॉट से कवर्ड है, जिसकी स्किन के ऊपर बहुत सारे धब्बे आप लोगों को दिखाई दे, as soon as he has leapt on you you'll know it is the leopard। और जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाए तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये एक लेपर्ड है, यानी ये एक तेंदुआ है। It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again। लेकिन अब दर्द से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब तो आपको सिर्फ ये समझ जाना चाहिए कि ये लेपर्ड है, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो बार बार आप पे छलांग ही लगाएगा, क्योंकि वो तो अब आपका शिकार ही करेगा। और लेपर्ड भी आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा होगा। लेपर्ड तो जनरली हम लोगों ने देख भी लिया होगा काफ़ी बार। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। सो द नेक्स्ट स्टैंजा इज इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मीन्स होता है आंगन, यू मीट अ क्रीचर देयर, क्रीचर मीन्स प्राणी या कोई भी एनिमल। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर, कभी जब आप अपने आंगन में घूम रहे हैं और वहाँ पे आपका सामना हो जाता है एक क्रिएचर से। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो हग यानी होता है गले लगाना, जो आपको बहुत तेज बहुत ज़बरदस्त तरीके से गले लगाता है। बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तो कंफर्म हो जाओ कि ये एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस हिल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, केयर्स मतलब होता है और ज़्यादा प्यार से टच करना या गले लगाना। सो इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, अगर कभी आप अपने आंगन में चल रहे हैं और वहाँ पे आपका सामना हो जाता है एक क्रिएचर से, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बेयर, और वो क्रिएचर आपको गले लगाता है, तो ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंफर्म हो जाओ ये एक बियर है, ये एक भालू है। फिर भी अगर आप अपने इमेजिनेशन से बाहर नहीं आ रहे हैं और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस he'll give you just one more cares, और फिर भी आपको कोई डाउट है कि नहीं यार पहली बार तो किसने मुझे गले लगाया, तो वो आपको एक और बार हग करेगा, एक और बार प्यार से आपको गले लगाएगा और काम तमाम हो जाएगा। क्योंकि जनरली जो बियर होता है उसका मारने का तरीका क्या होता है, वो अपने एनिमी को बड़ी जोर से कस के हग करता है, गले लगाता है और उसकी हड्डियाँ तोड़ देता है और उसकी जान निकाल देता है। तो यहाँ पे बियर को पहचानने का तरीका बताया गया है, भालू को पहचानने का तरीका बताया गया है, लेकिन जब तक हम पहचानेंगे तब तक तो शायद हमारा राम नाम सत्य हो चुका होगा। सो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं वहाँ पे और कौन सा जानवर है। नेक्स्ट स्टैंजा है दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। डिस्टिंग्विश मतलब होता है डिफरेंस करना, अंतर करना। बीस्ट मीन्स जानवर होता है, प्रे मीन्स शिकारी जानवर। अ नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस मीन्स होता है अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, नॉन प्लस मीन्स कन्फ्यूज होना। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस, हालांकि शिकारी जानवरों की पहचान करने में एक जो अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है, हाइना लकड़बग्घा होता है जो थोड़ा थोड़ा तेंदुए की तरह यानी लेपर्ड की तरह भी दिखता है। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, मैरी मीन्स हैप्पी, स्माइल मीन्स मुस्कान, बट इफ दे वीप, वीप मीन्स रोना,
दे आर क्रोकोडाइल्स। तो इस स्टैंजा में बताया गया है दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉट प्लस। हालांकि शिकारी जानवरों को पहचानने में एक जो नोविस होता है यानी जो अनएक्सपीरियंस पर्सन होता है उसे कंफ्यूजन हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना डज, लेकिन क्रोकोडाइल से लेकर हाइना तक आप कैसे पहचान सकते हैं, इसमें तरीका बताया गया है। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स। जो हाइना होते हैं, जो लकड़बग्घे होते हैं, वो उनके चेहरों पर एक स्माइल दिखाई देती है, एकदम इंसान की तरह, ह्यूमन की तरह उनके फेस पर स्माइल दिखाई देते हैं, उनके दांत दिखाई देते हैं, पीले पीले गंदे होते हैं लेकिन दांत दिखाई देते हैं, स्माइल करते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। लेकिन अगर आपको कोई जानवर दिखाई दे रहा है और अगर वो जानवर रो रहे हैं तो समझ जाओ कि वो हाइना नहीं है, वो क्रोकोडाइल है। मीन्स यहाँ पे हाइना और क्रोकोडाइल को पहचानने का तरीका बताया गया है कि जो हाइनाज होते हैं वो लेपर्ड की तरह हमें दिखाई देते हैं, तेंदुए की तरह, और उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा जानवर दिखाई दे रहा है जो अपने शिकार करते समय, हंट करते समय रो रहा है, तो पहचान जाओ कि वो मगरमच्छ है। क्योंकि जनरली ये कहा भी जाता है ना कि जो मगरमच्छ होते हैं उनके आंसू झूठे होते हैं, यानी वो अपना शिकार करते समय हमेशा आंसू बहाते हैं। लोगों को लगता है वो उस पर दया दिखा रहे हैं शिकार पे, लेकिन एक्चुअली ये उनका नेचर होता है। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। सो नाउ कम्स द लास्ट स्टैंजा। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। कैमेलियन मतलब होता है, इसे कैमेलियन भी बोलते हैं और कैमेलियन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है गिरगिट, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और लिजर्ड होता है छिपकली। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। विंग मीन्स पंख। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस द कैमेलियन यू सी। सो अब एक एक लाइन देखते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। जो असली गिरगिट होता है वो एक छोटा सा जानवर होता है जो दिखने में छिपकली के जैसा दिखाई देता है। यार छिपकली कैसी होती है, लिजर्ड कैसी होती है, एकदम छोटी सी तो होती है। गिरगिट यानी कैमेलियन भी बिल्कुल वैसा होता है, छोटा सा होता है और लिजर्ड के जैसा दिखने में हमें दिखाई देता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। उसके कोई भी कान भी नहीं होते, ना ही उसके पास पंख होते हैं। जैसा छिपकली होती है, छिपकली के भी कान हमें थोड़ी दिखाई देते हैं, ना ही उसके विंग्स होते हैं, उसके पंख भी नहीं होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस द कैमेलियन यू सी। और अगर ट्री पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो जरूर वहां पे एक कैमेलियन है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जो गिरगिट होता है वो रंग बदलने में माहिर होता है। वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने आप को सेव करने के लिए रंग बदल लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वैसे आजकल तो इंसान भी रंग बदल लेते हैं। डिफरेंस इतना है कि जो गिरगिट है वो अपने आप को बचाने के लिए रंग बदलता है और इंसान अपने फ़ायदे के लिए रंग बदलता है। तो चलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो कैमेलियन है वो एक छोटा सा जानवर होता है जो वास्तव में रंग बदलने में माहिर होता है। जैसे ही उसे किसी तरह का कोई भी खतरा, कोई भी डेंजर वो फील करता है तो वो उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रंग बदल लेता है। अगर वो किस स्टेम पे है, ब्राउन स्टेम पे है, तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर वो लीव्स के बीच में है, पत्तियों के बीच में है, तो वो हरे कलर का हो जाता है। तो एक ट्रू कैमेलियन छोटा सा जानवर होता है, छिपकली के जैसा होता है, उसके कान भी नहीं होते हैं और उसके एक भी विंग भी नहीं होता है। इसलिए अगर कभी भी आपको ट्री पे कोई ऐसा एनिमल दिखाई दे जिसके कान भी नहीं है, विंग भी नहीं है, पंख भी नहीं है, तो वो एक लिजर्ड है। लेकिन अगर ट्री पे आपको कुछ भी दिखाई भी नहीं देगा तो भी हो सकता है कि वहाँ पे एक कैमेलियन हो, क्योंकि कैमेलियन रंग बदलने में माहिर होते हैं। तो इसी के साथ ये हमारी पोम भी पूरी हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं इसके सारे पोएटिक डिवाइसेस। तो चलिए पोएटिक डिवाइसेस भी देख लेते हैं इस पोम में। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है एंजाम्बमेंट। एंजाम्बमेंट क्या होता है? एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट होना बिना किसी पंक्चुएशन के, एब्रप्टली एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट होना। तो इस पोम में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे स्टैंजा हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी लाइन्स हैं जिनमें हम लोग एब्रप्टली दूसरी लाइन में शिफ्ट हो चुके हैं। किसी तरह का कोई पंक्चुएशन भी वहाँ पे नहीं है और उसका शिफ्टिंग भी जस्टिफाई नहीं किया हुआ है, तो इसे एंजाम्बमेंट बोलते हैं। फिर आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स होता है कि जब हम लोग ग्रामेटिकल सेंटेंस को फॉलो ना करें, यानी इसके नाम से पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है उसे ग्रामेटिकली फॉलो नहीं किया गया है। जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस। अब ग्रामेटिकल तो ये रॉन्ग है यार, इसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेंटेंस को फॉलो किया गया है, तो ये इन्वर्जन का एग्जाम्पल हो गया। अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मतलब होता है जब किसी भी वर्ड के पहले लेटर का साउंड रिपीट होता है तो उसे अलिट्रेशन बोला जाता है, जैसे इसमें। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यहाँ पे आर और आर इन दोनों का साउंड रिपीट हो रहा है तो ये अलिट्रेशन होगा।
ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन होते हैं जो दो वर्ड्स होते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे नोबल भी बोला गया, नोबल मीन्स शाही होता है। वाइल्ड भी बोला गया, वाइल्ड मीन्स जंगली। तो शाही भी है और जंगली भी है, तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आयरनी, आयरनी तो यहाँ पे है ही। आयरनी जैसे हम लोग जानवर को पहचान तो लेंगे, किसी भी जानवर को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का इसमें तरीका बताया गया है, लेकिन तब जब हम लोग मर जाएंगे, मरने के बाद में हम लोग पहचान पाएंगे। तो ये आयरनी भी है। इस पूरी पोम में ही आयरनी चल रही है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस पोइट्स को मिला हुआ वो लाइसेंस होता है जिसमें वो किसी भी वर्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है। ये रीडर के ऊपर फिर डिपेंड करता है कि भाई अब उसका मीनिंग आप लोग समझो। पोइट ने तो कर लिया जो उसे करना था वर्ड्स के साथ। जैसे यहाँ पे 12 है, तो 12 इसका मतलब है ये इट विल है, इसको इसने कंबाइन करके लिख दिया 12। अब इसने तो लिख दिया, भाई समझने वाले समझते रहो। यहाँ पे टेस्ट है, तिस का मतलब यहाँ पे दिस है। अब पोइट ने तो लिख दिया, लेकिन रीडर समझते रहो। तो ये पोएटिक लाइसेंस है, यानी पोइट के पास लाइसेंस होता है कि वो वर्ड्स के साथ किसी भी तरह का पोस्टमार्टम कर सकता है अपनी राइमिंग स्कीम को परफेक्ट बनाने के लिए। तो इसी के साथ ये पोम भी एंड होती है, और आई होप इस पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है, कमेंट या सजेशन है, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसमें आप लोग अपने डाउट, सजेशन, कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द इसका आंसर देने की। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।